मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र द्वारा यह जो परिशिष्ट रूप से साध्य साधक द्वार यहाँ कहा जा रहा है, उसमें 264 नंबर का कलश उसका गुरुदेव ने कल पुनः दोबारा से लिया और उसी को आज पूरा करके उसके भावार्थ की भी चर्चा की और 265 नंबर कलश को प्रारंभ किया। 265 कलश जो है उसमें अनेकांत रूप वस्तु यानी स्यादवाद का फल, अनेकांत रूप वस्तु को अनुभव करने से जो स्यादवाद का फल है उसकी प्राप्ति होती है, यह कह कर के उस एक चैतन्य आत्मा में उपाय उपेय दोनों घटित होते हैं। ये चर्चा आचार्य भगवान ने ली है। उसकी चर्चा आगे के प्रवचनों में अपने को मिलेगी। तो अपनी जो कल चर्चा थी, क्रम अक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम, ये पंक्ति आई थी ना कि आत्मा क्रम रूप नाम पर्याय रूपी धर्म और अक्रम नाम गुण रूपी धर्म। तो अनंत गुण रूपी धर्म और पर्याय रूपी धर्म को धरने वाला ये धर्मी अनंत शक्तियों को धरने पर भी अपने ज्ञान मात्र महता को नहीं छोड़ता है। और ऐसा जो आत्मा द्रव्य पर्यायमय यह आत्मा, वह इस चैतन्य लोक में, इस चैतन्य में, वो चैतन्य इस लोक में अस्थि रूप है जो वस्तु आत्मा, उसकी यहाँ सिद्धि करके अनेकांत रूप सिद्धि करी। इसकी देखो अपन यहाँ से देखते हैं, ये पेज है 28 की अंतिम पंक्ति, 23 पेज है गुजराती में, देखना। चैतन्य यानी द्रव्य पर्यायमय आत्मा चैतन्य इस लोक में वस्तु अस्ति, वस्तु पदार्थ है। भाई राग और विकल्प से रहित और निर्मल शक्ति के परिणमन सहित इस लोक में वस्तु है। आत्मा चैतन्य स्वरूप अनंत शक्तियों का पुंज, अनंत पर्याय धर्मों को धरने वाला निर्मल लेना, विकार तो आत्मा का स्वरूप नहीं। ऐसी निर्मल शक्ति के परिणमन सहित इस लोक में वस्तु है। समझ में आया? ये शरीर और पुण्य पाप के भाव रहित, यहीं आ गई सारी बात। ये शरीर और द्रव्य कर्म को भी ले लो शरीर के साथ ही, तो ये शरीर
और पुण्य पाप के भाव रहित तथा निर्मल गुण और निर्मल गुण की परिणति सहित, ये अनेकांत आ गया ना अनेकांत, कि शरीर और पुण्य पाप के भाव से रहित निर्मल गुण और निर्मल गुण की निर्मल परिणति सहित इस लोक में एक वस्तु आत्मा है। ऐसे इसमें तो गुरु भी नहीं आए, देव भी नहीं आए, स्त्री भी नहीं आई, दुकान भी नहीं आई, कुछ नहीं आया, कोई इसमें नहीं आया। पूरी सत्ता खड़ी कर दी है ना, अपनी सत्ता का पूरा नक्शा रख दिया, अपनी सत्ता की पूरा यहाँ स्वरूप संरचना बता दी कि अनंत निर्मल, ऊपर अनेकांत है ना, शरीर और पुण्य पाप रूपी विकल्प राग विकार से रहित और अनंत निर्मल गुण और निर्मल गुण की परिणति सहित इस लोक में एक वस्तु आत्मा है। तो ये सत्ता जो है मेरी चैतन्य सत्ता, इस चैतन्य सत्ता में नहीं आते देव, नहीं गुरु, नहीं शास्त्र, नहीं स्त्री, धन, दौलत, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, कुछ नहीं आया। तो फिर कहते हैं तू तेरा गुरु है और तू तेरा देव है। कैसा देव है? मैं देव? हाँ तुम देव। कैसे हूँ मैं देव? कि अनंत निर्मल गुणों की दिव्यता को मैं लेकर बैठा हूँ। देव किसे कहा? देव शब्द है ना, देव शब्द का अर्थ क्या? कि देव माने जो दिव्यता को धारण करके रखे उसे देव कहते हैं। दिव्यता, अनंत निर्मल गुणों की दिव्यता को रखकर बैठी हुई एक चैतन्य वस्तु इस लोक में है। ये मैं, तो मैं ही मेरा देव हूँ, मैं ही मेरा गुरु हूँ। आया देखो, तू तेरा गुरु, तू तेरा देव है भाई। तेरी दिव्यता तूने पकड़ कर रखी है। भाषा क्या है देखो तो सही, एक बार तो उछल जाए, है ना। यहाँ अपन आचार्य भगवंतों की, ज्ञानी गुरुओं की, पूज्य गुरुदेव श्री की जो वाणी सुनते हैं उसमें अपनी महिमा आती है, अपने ही गीत गाए जाते हैं। और फिर यहाँ से निकलकर दुकान, धंधा, व्यापार, घर गृहस्थी, सब्जी मंडी जहाँ जाए वहाँ कौन तुझे ये इस दिव्यता को बताने वाला है? वहाँ तो दिन भर पामरता की बातें हैं। क्या दिव्यता! आचार्य भगवान, इस चैतन्य भगवान, अरे तू दिव्य स्वरूप वस्तु है। तो दिव्य स्वरूप है तो उस दिव्यता की महिमा करो। इसकी बात आगे अपन देखते हैं, इसी पृष्ठ पे नीचे देखो। अरे भगवान, ऐसा मनुष्य देह मिला जिसके एक समय की कीमत चक्रवर्ती की संपत्ति से भी पृथक नाम कोई अनूठी है। अधिक भी ना कहा, अधिक नहीं कह सकते। अधिक कैसे कहें, जाति ही अलग है। अभी तो कहा ना, अनंत चैतन्य निर्मल, अनंत शक्तियों और उनकी निर्मल परिणतियों सहित है। अब निर्मल चैतन्य गुण, निर्मल शक्तियाँ और निर्मल परिणति, उसके सहित वस्तु को हम वो चक्रवर्ती की संपत्ति से अधिक भी कैसे कह सकते हैं? भाई कोई मिलान तो हो। जैसे कोई कहे आपकी दुकान पे कि 3 लीटर कपड़ा दो, तो मिलान ही नहीं है ना, उसकी नाप तोल का ही हिसाब नहीं है। ये 3 लीटर कपड़ा दे दो, कोई हिसाब है क्या? हाँ, वो उसका नाप ही नहीं बनता है। तो ऐसे चक्रवर्ती की संपत्ति की अथवा चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व की जगत को महिमा आती है। इसलिए यहाँ कहा तो सही,
लेकिन उससे पृथक है तेरी दिव्यता, जो अभी अपन ने पीछे देखी। देखो, अपने को ये थोड़ा विचार में लेना कि ऐसा मनुष्य देह मिला जिसके एक समय की कीमत चक्रवर्ती की संपत्ति से भी पृथक कीमत है, पृथक है। ऐसे मनुष्य के देह में भगवान आत्मा भिन्न रूप विराजमान है। अभी कह के आए, शरीर और पुण्य पाप के विकल्प से रहित, अनंत निर्मल गुणों और उसकी परिणति से सहित सत्ता रूप वस्तु इस लोक में है। कौन? ये मैं। कहाँ है ये? अरे कहाँ ढूंढने जाते हो? देव में नहीं, गुरु में नहीं, शास्त्र में नहीं, नहीं है वहाँ पर। ये चैतन्य सत्ता जो अनंत निर्मल गुणों और निर्मल परिणति से सहित है, ये है ना। यहाँ है भी नहीं, ये है। यहाँ है वो क्षेत्र की सूचना है, और ये है, ये सत्ता की सूचना है। हयाती अपनी है, ये मैं हूं। देखो, राग से भी प्रभु भिन्न है, राग दया दान के विकल्प से भी लिप्त नहीं है ये तत्व। इस शब्द देखो गुरुदेव श्री के ऊपर कहा चक्रवर्ती की संपत्ति से भी पृथक कीमत है, पृथक कहा। अब यहाँ कहा कि राग दया दान के विकल्प से भी लिप्त नहीं है ये। राग दया दान का विकल्प इसकी परिणति में एक समय की अवस्था में भले वो विभाव रूप से उपजा हो, लेकिन उस काल में भी ये अलिप्त है, अलिप्त है, ये उससे लिप्त नहीं है। अभी स्वाध्याय का राग है, उससे यह चैतन्य प्रभु लिप्त नहीं है। बाहर जाकर किसी के प्रति कोई द्वेष भाव, क्रोध भाव हो, कषाय की तीव्रता हो, कोई भोजन आदि की गृद्धता हो, उससे ये लिप्त नहीं है, सदैव अलिप्त है। तो ऐसा है कि ये अपनी बात है, ऐसा विचार में लेकर ऐसी स्थापना करके सुनो तो सच कहते हैं कि महिमा ना आए ऐसी कोई फिर बात कहाँ है। हाँ, महिमा आएगी तो कार्य होगा, कार्य करना है उसका ना होगा, कार्य करना है उसको नहीं होगा कार्य। जिसको इस चैतन्य भगवान सत्ता स्वरूप वस्तु की महिमा आएगी उसका कार्य होगा, होगा और होगा ही। लेकिन ये जो इसके महिमा का गुणगान, अभी एक गुरुदेव बोले अभिनंदन देते हैं सेठ वेठ आपस में, ये अभिनंदन हमारा आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव इस चैतन्य तत्व का अभिनंदन करते हैं। तो तुम चैतन्य तत्व होकर सुनो तो सही, तब तो वो महिमा आएगी, अन्यथा कैसे आएगी। अपन मनुष्य होकर सुने, अपन स्वाध्यायी होकर सुने, अपन यहाँ धर्मात्मा यानी मैं पूजा पाठ स्वाध्याय वाला होकर सुने, तो वो तुम वो राग वाले होकर सुनोगे तो इस चैतन्य की महिमा कैसे आएगी। तब तो दूसरे नंबर की गाथा में, पहले में समय सार जी की पहली गाथा में सिद्धों की स्थापना की। अरे अपने को सिद्ध समान शुद्ध हूँ ऐसा स्वीकार करके इतना स्थापना करके बैठो भैया, तब महिमा आएगी। मैं तो दुकानदार हूँ, अब दुकानदार होकर के चैतन्य की बात चले तो दुकान की महिमा आएगी, फिर दुकानदार होके सुनोगे तो बहुत गजब बात है। देखो बहुत मुश्किल से ये मामला हाथ लगा है,
बहुत मुश्किल से। अनंत अनंत परावर्तनों में अनंत अनंत भटक 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 करके अब ये एकदम किनारे पे आए हैं। और अब चूके तो फिर चूक जाएंगे। देखो, ऐसे निर्लेप द्रव्य गुण और पर्याय इस लोक में उसे आत्मवस्तु कहा जाता है। भगवान परमेश्वर ने इसे आत्मा कहा। अब जैसा कहा वैसा जब अंदर में जाने और अनुभव करे तब उसे आत्मा वस्तु है ऐसी प्रतीति और अनुभव में, स्वाद में उसके आएगा। नहीं तो कैसे आएगा? ये वाली बात थी। अपन 265 नंबर कलश है, उसकी थोड़ी चर्चा अपन जितना समय है उस हिसाब से देखते हैं। और फिर अभी तो गुरुदेव उसकी व्याख्या 2-3 प्रवचनों में चलेगी, लेकिन वो कलश में आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं ये थोड़ा अपने चित्त में रहेगा तो वो गुरुदेव की व्याख्या अपने ख्याल में आएगी। देखो, यहाँ आ गया पेज नंबर 35-28। देखो, इस अनेक स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं, अभी अपन जो पढ़ के आए ना, अंत में जो बात कही कि शरीर और राग से रहित और निर्मल गुण और उसकी परिणति से सहित जो चैतन्य वस्तु आत्मा है, उस अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। कहाँ से बात मिलाई है? यदि पूरा सिलसिला देखोगे तो 1 मिनट में देख भी लेते हैं। वहाँ पूछा था कि ज्ञान मात्र आत्मा आप कहते हो, तो आत्मा में ज्ञान सिवाय अन्य कोई गुण नहीं है क्या? तब कहा कि ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से ज्ञान की प्रमुखता से आत्मा की पहचान कराई जाती है और उस ज्ञान लक्षण के द्वारा लक्षित आत्मा को उपयोग की परिणति में लक्षित करने पर उस ज्ञप्ति मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। फिर वो अनंत शक्तियों में से 47 शक्ति की चर्चा आचार्य भगवान ने करी और 47 शक्ति की चर्चा के बाद फिर कहते हैं कि ऐसी अनंत शक्तियों का समुदाय स्वरूप यह चैतन्य परमात्मा अनंत गुण पर्यायों को धरकर बैठा होने पर भी, अनेक प्रकारता के भावों को रखता होने पर भी ज्ञान मात्रमयता को या ज्ञान भावमयता को नहीं छोड़ता। तो फिर उसी बात को यहाँ सिद्ध किया। ये 2 पंक्ति देखो इसकी, ये अनेक स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को, वह अनंत शक्ति और निर्मल भावों का पुंज जो वस्तु आत्मा, उसे जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। उनकी उपयोग परिणति में वह अनंत गुणात्मक अनंत शक्ति का जो शक्तिवान वो द्रव्य उनके ज्ञान में जानने रूपता से, अनुभव से, आस्वादन से प्रकट होता है, ज्ञान स्वरूप होते हैं। इस आशय का यानी स्यादवाद का फल बतलाने वाला काव्य कहते हैं। इसका श्लोकार्थ देखते हैं। देखो, इति वस्तु तत्व व्यवस्थितम नैकांत संगत दृशा स्वयमेव प्रविलोकयन्तः। ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत संगत, अनेकांत के साथ सुसंगत, मेल वाली, अनेकांत के साथ मेल वाली में क्या मेल है कि अनंत गुण अनंत शक्तियों का पुंज स्वरूप यह आत्मा अनंत धर्मों को धारण करने वाला धर्मी एक, ये एक है, अभेद है। तो ऐसी सुसंगत अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि के द्वारा, दृष्टि में वे अनेक भेद नहीं लिए जाते। अनंत गुणात्मक वस्तु है
उसके अनंत गुणात्मक स्वरूप को जानकर वो अनंत गुण शक्ति स्वरूप एक अभेद वस्तु को दृष्टि में लेकर स्वयमेव देखते हुए लो। स्वयमेव, स्वयमेव शब्द है ना, तो दो शब्द हैं इसमें, स्वयं एव, एव माने ही, स्वयं माने आप ही स्वयं ही देखे। कौन देखेगा? दूसरा कौन देखे? अरे देखे तो क्या, दूसरा दिखा भी नहीं सकता। हाँ, ज्ञानी गुरु दिखा देंगे क्या आत्मा के? ना, आचार्य भगवान दिखाएंगे, सर्वज्ञ देव दिखाएंगे कि नहीं? वे बताएंगे। तो बताएंगे तो तुम देख लेना। जैसे कहे ना कि कोई आपको रास्ता बताए, तो रास्ता बताए तो वो उपचार से भले कहो इसने मुझे वहाँ पहुँचा दिया, पर आप अपने कदमों से चलकर गए कि उसने आपको पहुँचाया। स्वयं ही देखते हुए स्यादवाद शुद्धिम अधिकाम अधिगम्य, स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, ये स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि है कि यह अनंत धर्म स्वरूप आत्मा ओ गुण भेदों की तरफ से अनंत स्वरूप वाला होने पर भी द्रव्य स्वभाव से आश्रयभूत पने उन सब का एक आश्रयभूत अभेद है। ये स्यादवाद की शुद्धि। तो उसको जानकर जिन नीतिम अलंघ्यतः, जिन नीति का यानी जिनेश्वर देव के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। सत्पुरुष संत, जो अपनी आत्मा को देखे वो संत है, उसको संत कहा। जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को देखकर जानकर उसका अनुभव श्रद्धा की, वो उसके भव का अंत आ गया और वही संत है। संतः ज्ञानी भवन्ति, सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। भावार्थ है, जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त करके यानी जान करके जिन देव के मार्ग को अर्थात स्यादवाद न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। ये भावार्थ था। अब इसमें इस कलश के बाद आचार्य भगवान सुसंगत आ गई ना, ये अपन अनेकांत के साथ मेल वाली। कैसा मेल है कि अनंत गुण स्वरूप और उनकी निर्मल परिणति को धरने वाला ऐसा जो आत्मा, तो उधर अनेकांत क्या आया था? शरीर और पुण्य पाप के विकल्प से रहित और अपने अनंत निर्मल गुणों और उनकी परिणति से सहित ऐसा मेल वाली दृष्टि, अनेकांत के साथ मेल वाली। इसमें क्या मेल आया कि शरीर संयोग में है कि हाँ है, संयोग में है। परिणति में पुण्य पाप आदि के भाव हैं कि हाँ, परिणति में पुण्य पाप के भाव हैं। पर वस्तु में चैतन्य उस समय में भी शरीर संयोग से रहित, पुण्य पाप के परिणाम से रहित और अपने अनंत गुण और उनकी परिणति सहित हूँ, ये अनेकांत के साथ मेल है। ये स्यादवाद और अनेकांत शब्द चलते हैं दोनों साथ साथ। वस्तु अनेकांत स्वरूप है, उस स्वरूप को बताने वाली जो वाणी है वो स्यादवाद है। कैसे कि वो अपेक्षा, स्यात नाम कोई अपेक्षा, बाद माने कहना। तो अनंत गुण स्वरूप है, अनंत गुण स्वरूप है तो गुण भेद अपेक्षा से अनंत स्वरूप है
पर्याय भेदों से अनेकाकार रूप है, तो भी यह चैतन्य भगवान अपनी सत्ता स्वरूपता से एक है और वो पर्यायों के भेद से भी रहित है, गुण भेदों से भी रहित है। ये स्यादवाद ही तो बताएगा। नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत, ये सब आए थे ना 14 बोल, ये स्यादवाद से ही बताए जा सकते हैं। इसमें जो आगे चर्चा है, इस प्रकार स्यादवाद के संबंध में कहकर अब आचार्य देव उपाय उपेय भाव के संबंध में कुछ कहते हैं। उपाय उपेय, पहले तो 2 शब्द आए तो इनका अर्थ समझ लेते हैं। उपाय माने प्राप्ति के लिए किए जाने वाला प्रयत्न या उद्यम, वो उपाय, और उस उपाय से जो प्राप्त होता है उसका नाम है उपेय। उपेय माने प्राप्त किए जाने वाला, और उपाय माने प्राप्त करने का प्रयत्न, उद्यम। ठीक है, 2 शब्द आए थे ना, उपाय उपेय। अब यहाँ क्या कहना है आचार्य को कि जो आत्म वस्तु है, अब इसे ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहा। देखो पूरे समय सार में ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान मात्र वह आत्मा है, ऐसा कहते आए। फिर परिशिष्ट में खुलासा किया कि ज्ञान मात्र कहने पर भी यह अनंत शक्ति स्वरूप है, ये बात रखी। फिर 264 कलश में ये बात बताई। फिर 265 में कहा कि ऐसे अनेकांत स्वरूप वस्तु को दृष्टि में लेने से आत्मा ज्ञान स्वरूप होता है। फिर ज्ञान मात्र आत्मा पे बात आ गई, यानी बात शुरू करी थी तो बीच में कोई को लगे ज्ञान मात्र तो कुछ बचे ही नहीं क्या ज्ञान के सिवाय। तो वो सब खुलासा करके फिर आखिरकार वो ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा या ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये बात स्थापित करके अब उसके आधार पर चर्चा आगे बढ़ेगी। अब इसके यानी ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के उपाय उपेय भाव विचारा जाता है। अर्थात आत्म वस्तु ज्ञान मात्र है, फिर भी उसमें उपायत्व यानी उपायपना और उपेयत्व यानी उपेयपना दोनों कैसे घटित होते हैं, इसका विचार किया जाता है। फुटनोट देख सकते हैं, नीचे देखो। उपेय यानी प्राप्त करने योग्य और उपाय यानी प्राप्त करने योग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए वो उपाय। आत्मा का शुद्ध यानी सर्व कर्म रहित स्वरूप अथवा के मोक्ष। देखो मोक्ष जो संज्ञा है, मोक्ष जो शब्द है, उसका भाव क्या है कि आत्मा का शुद्ध। अब जो बी ब्रैकेट में लिखा है इसे गौण कर दो। आत्मा का शुद्ध स्वरूप उसे मोक्ष कहते हैं। ख्याल में आई बात? मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मा का शुद्ध स्वरूप उसे मोक्ष कहते हैं। तो शुद्ध स्वरूप तो अभी भी है कि नहीं? शुद्ध स्वरूप है कि नहीं? तो शुद्ध स्वरूप है तो तू मोक्ष स्वरूप है, हमने कब मना किया? लेकिन परिणति में मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो परिणति का नाम है, मोक्ष परिणति में नहीं है। यानी यह शुद्ध स्वरूप आत्मा परिणति में पूर्ण शुद्ध स्वरूप या पूर्ण लाभ रूपता को प्राप्त नहीं है। तो फिर शुद्ध स्वरूप जिसका नाम मोक्ष है, परिणति में शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कहो अथवा आत्मा का पूर्ण लाभ कहो, उसका नाम मोक्ष है। बात आई ख्याल में? ऐसा जो पूर्ण आत्मलाभ है उसमें निमित्त रूप कोई अथवा संयोग रूप कोई है कि न? इसलिए ये ब्रैकेट में कहा सर्व कर्म रहित अवस्था, उसका नाम मोक्ष है।
मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष किसे कहा कि अपने शुद्ध स्वरूप की परिणति में पूर्ण प्राप्ति होना, इसका नाम मोक्ष है। इसी को दूसरी भाषा में पूर्ण आत्मलाभ, इसका नाम मोक्ष है। इसको अब अन्य की तरफ से कहें, स्यारवाद है ना, ये अपनी तरफ से स्वस्वरूप की अपेक्षा अपनी परिणति में पूर्ण आत्मलाभ होना, ये मोक्ष है। और संयोग अपेक्षा सर्व कर्मों से रहित होने रूप अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा। तो मोक्ष को क्या कहा? उपेय। उपेय, उपेय क्यों? जिसे प्राप्त किया जाए और जिसके द्वारा उसे प्राप्त किया जाए, वो उपाय है। ठीक है ना। ये तो उपाय तो शब्द अपने बोलचाल में भी बहुत प्रयुक्त होता है। तो मोक्ष उपेय है और मोक्ष मार्ग उपाय है। अब थोड़ा सा देखते हैं, बात विषय लंबा है, इसे अपन थोड़ा कल देखेंगे, जल्दबाजी में फिर वो हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा इतना ही देखते हैं कि आपको जिज्ञासा छोड़ देंगे, बस इतनी। आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी सिद्ध किया ना, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु। तो आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे नाम आत्मा को उपाय उपेय भाव, यानी उपाय उपेयपना है ही। एक ही वस्तु उपाय रूप है और वही वस्तु उपेय रूप है। ये बात यहाँ विचार करेंगे, सिद्ध करेंगे। ये पूरे कलश के बाद जो ये गद्यांश रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं, वो उसमें कहना क्या है? आत्मवस्तु ही उपाय रूप है और आत्मवस्तु ही उपेय रूप है, क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और स्वयं सिद्ध रूप से, स्वयं लगा सकते हैं वहाँ पर, स्वयं एक बार लिखा है ना, तो दोनों में आएगा। स्वयं साधक रूप से और स्वयं सिद्ध रूप से, दोनों प्रकार से परिणमित होता है। अब देखो, साधक भाव भी परिणाम भाव है और पूर्ण आत्मलाभ रूपी जो मोक्ष है वो भी परिणाम भाव है। तो ये आत्मा जो ज्ञान मात्र स्वरूप है, वह आत्मवस्तु स्वयं ही उस साधक रूप भाव से परिणमती है और स्वयं ही सिद्ध रूप भाव से परिणमती है, मोक्ष रूप भाव से परिणमती। तो उपाय किसे कहा? साधक भाव कौन कहलाएगा? उपाय। और मोक्ष भाव क्या कहलाएगा? उपेय। तो स्वयं उपाय रूप से परिणमता है, स्वयं उपेय रूप से परिणमता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है, जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। इसलिए अब जरा यहाँ से बात करेंगे और थोड़ा इसको समझना है ना, आप अपने अपने हिसाब से समझना और फिर कल इस पे अपन और चर्चा करेंगे। इसलिए अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करता हुआ है ये जीव। ये साधक भाव की चर्चा क्यों कर रहे हैं? कि साध्य की प्राप्ति के लिए। उपाय की चर्चा क्यों कर रहे हैं? उपेय की प्राप्ति के लिए। तो उपेय इसको नहीं है प्राप्त अनादि से, इसलिए इसको उपाय में प्रवर्तना चाहिए। उपेय की प्राप्ति के लिए इसको उपाय में प्रवर्तना चाहिए। क्यों प्रवर्तना चाहिए? क्योंकि उपेय रूप परिणाम इसकी परिणति में नहीं है। ये बात तो अपन कह चुके, उपेय भी परिणाम है, उपाय भी परिणाम है। तो इसको परिणमना चाहिए। क्यों परिणमना चाहिए? क्योंकि अनादिकाल से ये परिणमा नहीं।
तो क्या करता रहा अनादिकाल से, कुछ बताओ तो। कि बता दिया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा अपना जो स्वरूप है, ज्ञान मात्र चैतन्य स्वरूप, उससे च्युत हुआ पड़ा है, उससे यह संसरित हुआ पड़ा है, उसको इसने स्वीकार नहीं किया है। और परिणति में जो रागादि भाव हैं उनमें ही एकत्व करके, उसमें ही स्वामित्व करके पड़ा हुआ है। इसलिए इसको क्या चल रहा है कि संसार में भ्रमण करता हुआ यह वर्त रहा है। यहाँ तक बात हुई। अब क्या करना है साहिब, सो कह दो। अब देखो, सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा, उसके उससे क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद हैं, तद्रूपता के द्वारा उनके उन रूपता के, तद्रूपता माने ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ। अब गड़बड़ा गई बात, गड़बड़ा गई माने थोड़ी जटिल है बात। क्या है इसमें लिखा है, देखो निर्देश क्या लिखा है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उनकी उन रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता है। अच्छा, विधि बता दी और क्या बता दिया, व्यवहार के द्वारा निश्चय होता। देखो लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है कि नहीं लिखा। और आप साल भर हमें ये सुनाते रहे, साल क्यों और अनेक सालों से, कि व्यवहार से निश्चय नहीं होता। और वे अमृतचंद्र आचार्य आखिर में आके कह रहे हैं और आप हमसे कुछ कुछ कहते रहे और ये देखो क्या निकल के आया। अब इसको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक पढ़ा ही है। बस इसकी चर्चा संक्षेप करेंगे, कल विस्तार से करेंगे। देखो क्या है, पहले तो ये बात यहाँ लिखी, सुनिश्चलतया ग्रहण किया गया व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। पहले इतना, सुनिश्चलतया ग्रहण किया गया। कैसे ग्रहण हुआ भैया व्यवहार? व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे प्राप्त हुआ, कैसे ग्रहण किया गया? पहले इस पे विचार करो। तो 47 नंबर की गाथा याद करते हैं, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती बृहद द्रव्य संग्रह। उसमें कहा कि दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। यानी जब अपने स्वरूप को जानकर, उसको पहचान कर, उसका लक्ष्य करके, उसका स्वस्वरूप संचेतन करते हुए उसकी प्रतीतिवंत वर्तता हुआ, जब मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट हुआ, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हुआ, अब उस राग जितना शेष है उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और वो अब ग्रहण हुआ। कब ग्रहण हुआ? कि जब इस चैतन्य भगवान का स्वरूप संचेतन अनुभव और प्रतीति हुई, तब रहा हुआ राग, ध्यान रखना 3 बार बोलेंगे, रहा हुआ राग व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है, उसका ग्रहण हुआ। ठीक है। अब और एक शब्द है, यहां तक तो ग्रहण करने। अब कहा पाक के प्रकर्ष की परंपरा। ये क्या है? पाक के प्रकर्ष की परंपरा। तो व्यवहार रत्नत्रय रूप जो पाक है, उसका प्रकर्ष और उसकी परंपरा। तो व्यवहार रत्नत्रय का पाक का प्रकर्ष, पाक माने पकना,
और प्रकर्ष माने एकदम उसका ऊंचा भाव। तो व्यवहार रत्नत्रय का ऊंचा भाव रूप पकने पर क्या होता है कि राग घटने लगता है। बहुत महाव्रत, बहुत पाले और पाले, छठवां गुण स्थान कोई पकाओ पहले फिर सातवां आएगा नहीं। वो जो छठवें से छूट करके तुरंत सातवें में जाते हैं, ये व्यवहार के पाक का प्रकर्ष है। ये अर्थ कैसे निकाल लिया? परंपरा शब्द लिखा है इसलिए निकाल लिया, परंपरा शब्द लिखा है। पाक का प्रकर्ष क्या? कुछ भी पकाते हैं ना अपन, दूध ही ले लो, सबसे सरल वस्तु। दूध को अपन ने आंच पर रखकर पकाया, तो उसका प्रकर्ष क्या है कि उफन के बाहर निकल जाए। तो उफन के बाहर निकले तो और पकाओगे कि बंद करोगे? आई बात ख्याल में? तो पाक का प्रकर्ष इस प्रकार है कि वो व्यवहार रत्नत्रय है। क्यों है कि स्वरूप की प्रतीति हुई है और राग अभी गया नहीं है, तो वो है। अब वो है तो उसका प्रकर्ष ये आता है, उसका पका हुआ भाव ये आता है कि वो राग घटता जाता है, राग घटता जाता है। तो ये कहाँ से अर्थ निकाला घटता जाता है? कि परंपरा शब्द डला है ना। परंपरा का अर्थ होता है अभाव रूप वृत्ति। आप सीढ़ी चढ़ के सीढ़ियों की परंपरा से जाते हो ना, पहली मंजिल पे सीढ़ियों की परंपरा से जाते हो ना, तो सीढ़ियों की परंपरा से जाते हो तो क्या क्या करते हो? सीढ़ियों का, चौथे नंबर की सीढ़ी का अभाव करते हो। फिर जब पहुंच जाते हो 13वें 14वां जितनी सीढ़ी हो, तो फिर सीढ़ियों पर रहते हो कि सीढ़ियों के अभाव द्वारा अंदर प्रवेश करते। तो परंपरा शब्द का प्रयोग है। अभाव रूप कारण को परंपरा कारण या परंपरा कहते हैं। अर्थ है भैया, ऐसा ही अर्थ है। तो अब क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा, ये क्रमशः ये व्यवहार रत्नत्रय क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराता है कि हाँ वो घटता जाता है और इसकी स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है। स्वरूप आरोहण का नाम क्या? स्वरूप में स्थिरता का बढ़ना। तो स्वरूप की स्थिरता कैसे बढ़ती है कि राग घटता जाता है और स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है। तो उसके द्वारा साधक रूपता है कि नहीं, अब पढ़ो साधक रूपता का वर्णन। अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद है, तद्रूपता माने उन रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ फिर क्या होता है? परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा का। अब वहां पाक का प्रकर्ष लिया था, यहां परम प्रकर्ष लिया। परम प्रकर्ष क्या है? अपने स्वरूप की स्थिरता वीतरागता की परम प्रकर्षता, परम पूर्ण भाव को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से प्रवर्तित सकल कर्म के क्षय उससे प्रज्वलित नाम दे दीप्यमान हुए, जो अस्खलित विमल स्वभाव भावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूप से परिणमता, ऐसा एक ज्ञान मात्र ही उपाय रूप है और वही उपेय भाव है। ये वाली बात आई। इसका भावार्थ और गंभीर है, अपन आगे इसकी चर्चा लेंगे। अभी ज्ञान गोष्ठी में अपना नया विषय आज प्रारंभ होता है द्रव्य गुण पर्याय का, और ये विषय बहुत ही गंभीर है। 409 नंबर का प्रश्न है। सबसे प्रश्नकार का सबसे पहला प्रश्न कि धर्म करने में द्रव्य गुण पर्याय को समझने की क्या आवश्यकता है? दान व्रत तप करने से धर्म तो होता ही है। पूरा जगत दान व्रत तप के कार्यक्रम को धर्म कहता ही है, और
इसी के नाम पर धर्मात्मा का पहचान कराई जाती है, बताया जाता है, तो प्रसिद्ध किया जाता है। तो फिर द्रवगुण पर्याय को समझने की क्या जरूरत पड़ रही है, ये बता दो भाई। द्रवगुण पर्याय समझने में हम बहुत सारा समय खर्च करें, इससे बढ़िया दया दान व्रत का कार्यक्रम हम दिन में 2-4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का रखें तो धर्म तो हो ही जाएगा। तो उत्तर, दान व्रत तप करे और शुभ राग से लाभ माने। फिर विकल्प आ गया मुझे, देखो वो जो अभी पढ़ के आए ना अपन, उपाय उपेय भाव वाली बात, आप लोग घर पे पढ़ना, ग्रंथ में ही है, समय सार जी ग्रंथ में है अंत में, तो घर में सब एक एक बार पढ़ लेना। निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करके कह रहे हैं, पढ़ लेना, क्योंकि वो जब आप स्वयं पढ़ोगे ना तो आपको उस बात को, वो बात यहाँ जो अपन ने सुनी वो रिमाइंड होएगी, और जब आप पढ़े आओगे फिर कल अपन बात करेंगे तो फिर रिमाइंड होएगी। तो फिर वो बात कहीं उसकी विवेचना में कोई भूल तो नहीं हो रही, आप पकड़ सकोगे पढ़ के आओगे तो, है ना। देखो दान व्रत तप करे और शुभ राग से लाभ माने, यानी धर्म माने तो मिथ्यात्व का महान पाप बंधता है। धर्म नहीं होता, मिथ्यात्व का महान पाप बंधता है। स्पष्ट करते हैं, व्रतादि के परिणाम तो राग रूप हैं, बंध रूप हैं, और धर्म तो वीतराग परिणाम। आप खुद ही हिसाब लगा लो, खुद हिसाब लगा लो। व्रतादि के परिणाम राग रूप के वीतराग रूप पक्का, और धर्म वीतराग रूप के राग रूप। सीधी बात है ना, जब धर्म वीतराग रूप है और व्रतादि के परिणाम राग रूप हैं, तो राग रूप से वीतरागता या वीतराग भाव प्रकट होगा, ये मानना भ्रांति है, मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व है सो सबसे बड़ा पाप है। आत्मा आनंद स्वरूप महाप्रभु है, उसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से पहचाने तो ये जो तो लगा है ना, ये पूरे प्रश्न का जवाब यहाँ खड़ा है। हाँ, उस आत्मा आनंद स्वरूप महाप्रभु है, उसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से पहचाने तो राग से भिन्न पढ़कर चैतन्य स्वभाव रूप आत्मा में एकाग्रता हो और वीतरागता प्रकट हो, वीतरागता बढ़े, पूर्ण वीतरागता प्राप्त हो, इसका नाम धर्म है। तो उसको धर्म होएगा। दया दान व्रत पूजा भक्ति ये राग है, धर्म वीतराग स्वरूप है। राग से धर्म होता नहीं, धर्म वीतरागता के भाव को कहते हैं। राग में धर्म मानना मिथ्यात्व है, तो फिर धर्म कैसे हो कि आत्मा जो वस्तु है, अभी तो चला ना 264 कलश, आत्मा जो वस्तु है उसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से पहचाने तो, ये प्रश्न था ना, द्रव्य गुण पर्याय समझने की जरूरत क्या, तो कहा उसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से पहचाने तो राग से भिन्न पढ़कर चैतन्य स्वभाव रूप आत्मा में एकाग्रता नाम वीतरागता की प्राप्ति हो और धर्म होगा। 410 द्रव्य और गुण में तथा एक गुण का दूसरे गुण में भी क्या कोई अभाव है? यदि है तो कौन सा, और उसके समझने से क्या लाभ है? देखो प्रश्न दूसरे क्रम पे ही बहुत गंभीर वाला आ गया, गंभीर प्रश्न आ गया कि द्रव्य है, प्रश्न समझ में आ गया। द्रव्य कैसा है? देखो द्रव्य गुण पर्याय, तीन बातें आई ना, द्रव्य गुण पर्याय, अपन ऐसे ही समझ लेते हैं, भले ये प्रश्न की चर्चा आगे कर लेंगे। द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? तो अभी हाल सबका जवाब आएगा, मैं ही बताता हूँ। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं,
जो द्रव्य के सर्व अवस्थाओं और क्या सर्व भागों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। द्रव्य है वो स्वभाववान है, स्वभाव वस्तु है ना, द्रव्य है, इधर से चलते हैं। द्रव्य है वो वस्तु है, तो वस्तु है तो उसमें कुछ बसावट है ना, बसावट है ना। जैसे बाहर जाओ तो एकदम खाली मैदान पड़ा है, उसे मैदान कहते हैं कि बस्ती कहते हैं? मैदान कहते हैं। और वहाँ 150, 25, 50 घर हों तो उसे बस्ती कहते हैं। तो बस्ती क्यों कहते हो उसे? कि वहाँ लोग बसे हुए हैं, इसलिए बस्ती कहते हैं। तो आत्मा को वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अनंत गुण बसे हुए हैं, अनंत स्वभाव इसमें रहे हुए हैं। तो द्रव्य जो है वो अनंत गुणों को धरने वाला, अनंत गुणों की बस्ती है, यानी अनंत गुण जिसके आश्रय से रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब जरा परिभाषा थोड़ी अलग प्रकार से, वो जो याद है उसमें हमें कुछ बात नहीं है, वो उसी के आधार से ये बात है। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। अब इसको ऐसे, अनंत स्वभाव स्वरूप भावों का आश्रयभूत जो भाव है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो वो द्रव्य जो है वो कौन है? आश्रयदाता भाव है। उस एक के आश्रय से अनंत गुण रहे हुए हैं। ठीक है, तो अनंत गुण अनंत कब कहलाएंगे? कि वे सब गुण जुदा जुदा हों तो अनंत कहलाएंगे। आ गया लॉजिक समझ में? और गुण द्रव्य से भिन्न है तब तो वे गुण कहलाए और ये द्रव्य कहलाया। लॉजिक आया पकड़ में? द्रव्य और गुण, तो फिर पर्याय क्या है? कि द्रव्य प्रति समय परिणमनशीलता के स्वभाव वाला होने से प्रत्येक वर्तमान में अपने किसी न किसी परिणाम पर्याय में व्यक्त होता है। उस व्यक्तता रूप परिणाम में उसके अनंत गुणों के भाव व्यक्त नाम प्रकट होते हैं। तो जो प्रगटता का भाव है उसे पर्याय कहते हैं। उस पर्याय में जो भाव प्रकट हैं उन्हें गुण कहते हैं। और ऐसे गुणों का जो धरने वाला आश्रय स्वरूप एक वस्तु है उसे द्रव्य कहते हैं। हो गया द्रव्य गुण पर्याय। अब अपने आप ये प्रश्न खड़ा हो गया, तो द्रव्य में और गुण में अलग अलग पना है, क्योंकि द्रव्य सब गुणों का आश्रय देने वाला और अनंत गुण उसके आश्रय लेने वाले। तो भाव भिन्नता हुई कि नहीं हुई? द्रव्य आश्रय देता भाव है, गुण आश्रय लेते भाव है। तो द्रव्य में और गुण में भाव भिन्नता हुई कि नहीं हुई? एक बात ठीक है। और अनंत गुण हैं, वे अनंत किस प्रकार हैं कि सब अपने अपने भाव रूप हैं, इसलिए अनंत हैं। तो प्रत्येक गुण का प्रत्येक गुण में भिन्नता हुई कि नहीं हुई? ये प्रश्न पूछा गया है कि द्रव्य और गुण में क्या कोई अभाव है, तथा प्रत्येक गुण में एक गुण और दूसरे गुण में कोई अभाव है, ऐसा पूछा गया है। यदि है तो किस प्रकार अभाव है? वस्तु तो एक ही है ना साहिब, वस्तु तो एक है। द्रव्य, उसके गुण, उसकी प्रकट पर्याय, वस्तु तो एक है। आप 264 कलश में कह के आए, ऐसा द्रव्य पर्यायमय चैतन्य वस्तु इस लोक में अस्ति है। तो वस्तु एक है फिर भी भिन्नता है, तो वो भिन्नता किस प्रकार की है वो फरमाएं और हमें ये भी बताएं कि उस भिन्नता को समझने से हमें क्या लाभ मिलता है। वो प्रश्न है, उत्तर की चर्चा अपन आगे करें।